मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, माहौल बड़ी तेजी से बिगड़ रहा है। सोसाइटी तबाही के दहाने पर है। मुआशरे में बदकिरदारियां फैल रही हैं। इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस्लाम के कानून को पसे पुष्ट रखा जा रहा है। और वो बुराइयां जिनको मिटाने के लिए इस्लाम आया था, आज हमारे मुआशरे में पनप रही हैं। हमारा नौजवान, हमारी कौम के अफराद आज उन गुनाहों की तरफ कशा कशा जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भूल जाते हैं कि गुनाहों की सजा क्या है। वो भूल जाते हैं कि पैगंबर आजम का फरमान क्या है। वो भूल जाते हैं कयामत का अजाब कितना सख्त होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जहां बहुत सारी बुराइयां हमारे मुआशरे में फैल रही हैं, जिस तरीके से गाना बाजा फैल रहा है, अय्याशियां फैल रही हैं, बदकिरदारियां फैल रही हैं, बेहिजाब फैल रहे हैं, बेहयाइयां फैल रही हैं, उसी तरीके से हमारा मुआशरा इस वक्त ज़िना की लपेट में आ चुका है। और ज़िना भी बड़ी तेजी के साथ आज सोसाइटी में फैलता जा रहा है। आप जरा अंदाजा लगाएं, कुरान मुकद्दस में मेरे करीम ने इरशाद फरमाया, वला तक़रबुज़ ज़िना, ज़िना के करीब भी मत जाओ। अल्लाह अकबर। ज़िना करने की बात या ज़िना में मुलव्विस होने का मसला नहीं है, बल्कि मेरा रब इरशाद फरमाता है ज़िना के करीब भी मत जाओ। ये कौन कह रहा है? ये वो कह रहा है जो रहमान रहीम है, जो पालनहारे हकीकी है, जिसके कब्जे कुदरत में सब कुछ है। जमीन उसके कब्जे में है, आसमान उसके कब्जे में है, चांद उसके कब्जे में है, सूरज उसके कब्जे में है, सब कुछ उसके दस्ते कुदरत में है। और वो अपने बंदों से माँ से ज्यादा प्यार करता है, अपने बंदों से बाप से ज्यादा मोहब्बत करता है। वही रोजी देने वाला है, वही जिंदगी देने वाला है, उसी के दस्ते कुदरत में सब कुछ है। वो अगर जमीन को हुक्म दे दे तो 1 मिनट के अंदर जमीन धंस जाए और इंसान को अपने अंदर समो ले। आपने देखा होगा जलजला जब आता है तो ज्यादा देर नहीं लगती, पलक के झपकते चंद सेकंड में जमीन थर्राती है और आलीशान इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो जाती हैं। इंसान के मंसूबे खाक में मिल जाते हैं और इंसान मलबे के ढेर के साथ साथ जमीन के अंदर दफन हो जाता है और उसे पता तक नहीं चलता, संभलने का मौका भी नहीं मिलता। आप जानते हैं मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कयामत से पहले जलजले बढ़ जाएंगे, कयामत से पहले सैलाब बढ़ जाएगा, कयामत से पहले तूफान की भरमार हो जाएगी। वजह क्या है? वजह सबसे बड़ी ये है कि जो लोग कुदरत के कानून के खिलाफ चल रहे हैं, रब के फरमान के खिलाफ चल रहे हैं, रब के कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, रब कदीर के कानून की खिलाफ वर्जी में जिंदगी के लम्हात गुजार रहे हैं और खुद को ताकतवर समझते हैं, उन्हें मेरा मौला दिखाना चाहता है, मेरे बंदे तू देख ले, मैं पलक के झपकते किस तरीके से शहरों को वीराने में तब्दील कर देता हूँ, आबादियों को वीराने में तब्दील कर देता हूँ, मकानात को मलबे के ढेर में तब्दील कर देता हूँ। इन जलजलों को देखकर संभल जाओ, इन तूफानों को देखकर संभल जाओ, इन सैलाबों को देख करके संभल जाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचें, ये मेरा रब सारी ताकतें दिखा रहा है, ताकतों के जलवे दिखा रहा है ताकि बंदा संभल जाए, ताकि बंदा कंट्रोल में आ जाए, ताकि बंदा रब की तरफ रुजू कर ले, ताकि रब की तरफ बंदा माइल हो जाए और रब के कानून के खिलाफ न चले। लेकिन आज हम देख रहे हैं मुसलमान बेबाक हो रहा है, मुसलमान बेखौफ खतर जिंदगी गुजार रहा है और बुराई के दलदल में डूबता जा रहा है और ये तसव्वुर करता है पैसा मेरा है, वजूद मेरा है, जिंदगी मेरी है, मैं जो चाहूं करूं, जिस तरह चाहूं करूं। मुझे यहाँ पर कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा याद आती है, मैं इसके हवाले से बताऊं, आप याद रखें और अच्छी तरीके से याद रखें।
अल्लाह अकबर। एक बच्चा जब माँ बाप की नाफरमानी जवानी की दहलीज पर पहुंचने के बाद करता है, जब एक बच्चा शादी के बाद माँ की बात नहीं मानता, शादी के बाद बाप को ये कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम बूढ़े हो चुके हो, तुम्हारी अक्ल सटिया चुकी है, तुम्हें क्या शऊर, तिजारत कैसे की जाए, हम जवान हैं, हम सारी फॉर्मेलिटी को जानते हैं, हम सारे तरीके को जानते हैं। बाप से जब बेटा बगावत करता है तो बाप फौरन कहता है, बेटे आज तू मुझे आंख दिखा रहा है, तू वही तो है जिसे चलना नहीं आता था, मैंने उंगली पकड़ के चलना तुझे सिखाया, तू वही तो है जिसे कुछ पढ़ना नहीं आता था, मैंने स्कूल में तेरा दाखला करवाया और तूने वहां पर तालीम हासिल की। आप जरा सोचो, जब जब कोई बच्चा आवारा बनता है, जब जब कोई बच्चा अपने मोहसिन को आंखें दिखाता है या उसकी खिलाफ वर्जी करता है, तो उसे एहसान याद दिलाया जाता है। जिस तरीके से एक बाप अपने बच्चे को एहसान याद दिलाता है कि बेटे तेरे लिए मैंने कुर्बानियां पेश की हैं, तेरे लिए मैंने फुटपाथ पर धंधा किया है, तेरे लिए मैंने कड़ी धूप के अंदर मशक्कतें बर्दाश्त की हैं, तब तू चलना सीखा, तब तू खाना सीखा, तब तूने तालीम हासिल की। आज जिस दुकान पर बैठकर तू तिजारत कर रहा है, ये दुकान मेरी पसीने की कमाई की है। आज तू मुझसे कह रहा है कि अब्बा तुम्हें कुछ समझ नहीं आती। पता ये चला, जब बच्चा कानून की खिलाफ वर्जी करे, जब इरशाद के खिलाफ चलने लगे, तो उसे उसको एहसान याद दिलाया जाता है, उसको उसकी कमजोरियां याद दिलाई जाती हैं। ऐसे ही आप समझ लें, अगर कोई शागिर्द है और शागिर्द बुलंदी पर पहुंचने के बाद, कामयाब हो जाने के बाद, नामवर हो जाने के बाद, शोहरत याफ्ता हो जाने के बाद कभी अपने उस्ताद के खिलाफ चला गया, तो उस्ताद यही तो कहता है, बेटे तू भूल गया उस दिन को जब तू मदरसे में पढ़ने के लिए आया था, तुझे अलिफ भी नहीं आता था, तुझे बा भी नहीं आता था, मैंने अपने सीने से इल्म तेरे सीने में मुंतकिल किया, तब जाकर के तूने आज कुरान मुकद्दस हिफ्ज भी किया है और तूने तालीम हासिल की। आज मेरे सामने तू आंखें दिखा रहा है, आज मेरे इरशाद के खिलाफ तू चल रहा है। पता ये चला, जब जब कोई एहसान फरामोशी करता है तो उसे एहसान याद दिलाया जाता है। अब तवज्जो से गुफ्तगू को समाअत फरमाएं ताकि ज़मीर भी जिंदा हो और बात भी समझ में आए। पता ये चला, जब जब कोई एहसान फरामोशी का इजहार करे, उसे एहसान याद दिलाया जाता है। मेरा रब भी अपने बंदों को एहसान याद दिलाता है, फरमाता है वलक़द मक्कन्नाकुम फिल अर्द, बेशक हमने जरूर तुमको जमीन पर तमकनत अता फरमाई, जमीन पर खड़े रहने की ताकत अता फरमाई। अल्लाह अकबर। आज जिन पैरों पर चलकर तुम बुराइयों के अड्डों पे जाते हो, जिन पैरों पर चलकर तुम गुनाह की दहलीज पर जाते हो, जिन पैरों पर चलकर तुम आवारा गर्दी के मकानों के करीब पहुंचते हो, ये पैर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाए हैं। रब फरमाता है इस पैर में ताकत हमने अता फरमाई, इसमें तमकनत हमने अता फरमाई। ये परवरदिगार जल्ल जलालहू फरमा रहा है। क्या मतलब है तमकनत का, क्या मतलब है ठहराव का? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपने बचपने को याद करो, अपनी पैदाइश के वक्त को याद करो कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारे पास दो पैर तो थे लेकिन खड़े रहने की ताकत नहीं थी। आज हर पैदा होने वाले बच्चे को देखो, जब पैदा होता है दो हाथ भी होते हैं, दो पैर भी होते हैं, दो आंखें भी होती हैं, जबान भी होती है, लेकिन पैदा होने वाला बच्चा अपने पैरों पर खड़े रहकर चल नहीं सकता। पैदा होने वाला बच्चा हाथ रखने के बावजूद किसी चीज को पकड़ नहीं सकता। पैदा होने वाला बच्चा जबान रखने के बावजूद अपनी मां से कह नहीं सकता कि मां मुझे भूख लगी है। मेरा मौला फरमाता है बंदे तू भूल गया जब तू पैदा हुआ था तेरे पैरों में कुव्वत नहीं थी। कौन है जिसने तेरे पैरों में ताकत अता फरमाई? कौन है जिसने तेरे पैरों में ठहराव अता फरमाया?
कौन है जिसने तेरे पैरों के अंदर चलने की ताकत अता फरमाई? मेरा रब एहसान याद दिला रहा है। इस तरीके से हजारों एहसानात परवरदिगार जल्ल जलालहू के अगर हम देखें तो हम बंदों पर मौजूद हैं। मैं पूछना चाहता हूं, आज वो लोग जो अपनी कुव्वत का इस्तेमाल नाजायज और हराम कामों के अंदर करते हैं, मैं पूछना चाहता हूं, कयामत में मेरा मौला तुमसे पूछेगा, बता मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तेरे बदन में कुव्वत दी थी, मैंने तुझे तवानाई अता की थी, मैंने तुझे चलने की सलाहियत अता की थी, मैंने क्या इसलिए तुझे दिया था कि तू खुले आम मेरी नाफरमानी कर, तू मेरी इन नेमतों का मिसयूज कर? ऐ रसूल आजम के दीवानों, कयामत में कोई बहाना नहीं चलेगा, बल्कि बंदे की जबान को अल्लाह बंद कर देगा। अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम, परवरदिगार मुंह को बंद कर देगा, मोहर लगा देगा, और कयामत के दिन बंदे के आज़ा बोलेंगे, व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन बंदे के आज़ा बोलेंगे, ए अल्लाह हमने इन हाथों से ये बुराई की, हमने इन पैरों से ये बुराई की, हमने तेरी अता करदा ताकत का इस तरीके से गलत इस्तेमाल किया। बंदे के पास बहाना बनाने के लिए मौका भी नहीं होगा, उसके मुंह के ऊपर मोहर लगा दी जाएगी। तो बंदा कयामत के दिन अफसोस करते हुए सोचेगा, मैंने जिन हाथों का इस्तेमाल, जिन पैरों का इस्तेमाल गुनाह के लिए किया था, आज यही मेरे आज़ा मेरे दुश्मन बन गए और मेरे खिलाफ गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं।